दोस्तों, भारत में धर्म कोई साधारण चीज नहीं है। ये श्रद्धा है, विश्वास और जीवन का आधार है। जब कोई व्यक्ति धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह करता है, झूठ बोलता है और समाज में जहर घोलने का कार्य करता है, तो उस पर सवाल उठना जरूरी हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं इटावा में हुए उस कांड की, जिसने आत्मा को झकझोर दिया, लोगों को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि धर्म की आड़ में क्या क्या हो रहा है। उस कांड को देखकर गुस्सा भी आता है और मन व्यथित हो जाता है। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। दोस्तों, दादतपुर गांव में एक कथावाचक आया जिसने अपना नाम मुकुटमणि बताया। इसमें मेरा नाम है मुकुट सिंह। ये हाँ, वो दिखा रहे हैं मुकुटमणि। उसने कहा कि मुझे भागवत ज्ञान का प्रसार करना है, मुझे ज्ञान की शिक्षा देनी है। लोगों ने उसका स्वागत किया, उसको मंच दिया, उसका सम्मान किया, लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। कथा शुरू होने से पहले ही एक ऐसा घिनौना सच सामने आया जिसने आस्था को गंदगी में घसीट दिया। पता चला जो अपने आप को ब्राह्मण कह रहा था, उसने अपनी फर्जी दस्तावेजों से अपनी जाति को छुपाया। तो आधार कार्ड, एक में मुकुटमणि अग्नोत्री, एक में मुकुटमणि मणि सिंह। तो फिर इन्होंने बताया कि हम यादव हैं। जब गांव वालों ने उससे उसकी जाति पूछी, तब उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ। बवाल यहीं से शुरू हो जाता है। गांव में तनाव का माहौल हो गया। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ता है, उसके बाल काटता है, उसके सर का मुंडन करा देता है। और यह मामला यहीं तक नहीं रुकता, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अपमान की सारी सीमाओं को लांघा जाता है। जगह नकली पंडित बन के गांव में प्यास की जीट पे बैठा है, देख लो इसका चेहरा। अगले दिन गांव में तनाव का माहौल इतना हो जाता है कि वहां पर जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में लट्ठ होता है, लाठियां होती हैं। जिन बुजुर्गों की आंखों में श्रद्धा होनी चाहिए, उनकी आंखों में डर का माहौल होता है। कथावाचक पर लगे आरोप भी गंभीर है। झूठी पहचान बनाना, महिलाओं से अभद्रता करना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, क्या ये प्रवचन का हिस्सा है? अब सोचिए, धर्म क्या सिखाता है? सत्य बोलो, सबका सम्मान करो, समाज को जोड़ो। लेकिन ये नकली प्रवचनकर्ता क्या कह रहे हैं? समाज को तोड़ रहे हैं, जातियों के नाम पर जहर फैला रहे हैं और धर्म को बाजार बना रहे हैं। इनके पास भगवा है लेकिन भावना नहीं। और फिर राजनीति शुरू होती है। नेता दौड़ते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बयान देते हैं। कोई कहता है ये ब्राह्मणों का अपमान है, कोई कहता है ये पिछड़ों पर हमला है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि सच क्या है, कौन दोषी है और कौन मासूम है। पुलिस ने दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की है, कथावाचक पर भी और हमला करने वालों पर भी। जांच चल रही है, मगर सवाल अब भी कायम है। क्या भगवा पहन लेना किसी को सच्चा संत बना देता है? क्या जाति पूछना पाप है या जाति छिपाना? क्या हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं या धर्म के नाम पर अपनी नफरत निकाल रहे हैं? सुनिए दोस्तों, धर्म वो है जो प्रेम सिखाए, नॉट हेट। धर्म वो है जो सत्य दिखाए, नॉट स्क्रिप्टिंग। और धर्म वो है जो समाज को जोड़े, नॉट डिवाइड इट बाय कास्ट और क्लॉथिंग। आज जब कथावाचक मंच पर बैठता है तो लोग पूछते हैं कहां से आया है, जाति क्या है, बैंक अकाउंट कितना भरा है, कितने फॉलोवर्स हैं। कोई ये नहीं पूछता कि उसकी कथनी और करनी एक जैसी है या नहीं है। अब वक्त है कि हम सवाल पूछे, डरे नहीं। हर कोई जो भगवा पहनता है वो संत नहीं होता। हर वो इंसान जो राम का नाम लेकर दंगा करवाता है वह भक्त नहीं होता। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात और बेहद चौंकाने वाली है। अब जब दोनों पक्षों पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जब जांच शुरू हो चुकी है, जब गांव में तनाव अपने चरम पर था, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरते हैं। क्या वे पीड़ितों से मिलते हैं? नहीं। क्या वे पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं? नहीं। वो जाते हैं कथावाचक मुकुटमणि यादव से मिलने, और न सिर्फ मिलते हैं बल्कि उसे एक सम्मान राशि देते हैं, 51,000 रुपए नगद सहायता और एक प्रतीकात्मक सम्मान। लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51,000 रुपए दे रहे हैं। आइए जैसे कोई संत पर अत्याचार हुआ है। अब सोचिए, एक व्यक्ति जिस पर महिलाओं से अभद्रता, झूठी पहचान और समाज को गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप है, उसका खुला राजनीतिक समर्थन, क्या ये धर्म की रक्षा है या जाति की राजनीति? क्या ये वही समाजवादी पार्टी नहीं जो खुद को सेकुलर कहती है? क्या अखिलेश यादव का यह कदम साफ संकेत नहीं देता कि अब राजनीति में
वोट का गणित आस्था से बड़ा हो गया है क्या? धर्म को वोट बैंक में बदल दिया गया है और कथावाचक अब सिर्फ कथा ही नहीं सुनाता है, वो एक राजनीतिक चेहरा बन चुका है। आप बताइए, क्या किसी पर एफआईआर हो जाने के बावजूद उसका राजनीतिक महिमा मंडन उचित है? क्या अखिलेश यादव यह कदम गांव की आग में घी डालने जैसा काम नहीं कर रहा? जनता ये नहीं जानना चाहती क्या अब धर्म भी पार्टी लाइन से तय होगा? क्या अब कोई नेता इस आधार पर तय करेगा कौन पीड़ित है कौन अपराधी है, बस उसकी जाति देखकर? अगर आप भी मानते हैं कि धर्म का नाम लेकर झूठ फैलाना, जातिवाद को हवा देना है और समाज को गुमराह करना है, यह एक बड़ा अपराध है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हमारा साथ दें। कमेंट में अपनी राय दीजिए। क्या ऐसे कथावाचकों को सजा मिलनी चाहिए? क्या झूठ बोलने वाले संतों को मंच मिलना चाहिए? और याद रखिए, संत वही जो सच बोले और जो झूठ बोले वो अपराधी, और उसे समाज से बाहर होना चाहिए। धर्म की रक्षा करनी है तो उसे बाजार बनने से रोकना होगा। श्रद्धा रखनी है तो सोच समझकर रखनी होगी, क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारे बच्चों के सामने यही नकली संत धर्म की परिभाषा तय करेंगे और हम सिर्फ पछताते रह जाएंगे, क्योंकि धर्म को राजनीति का हथियार बना दिया गया है। कथा अब चरित्र नहीं, चुनाव की चाल बन गई है। और अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारा समाज सिर्फ पोस्टर और पर्चों में बांट दिया जाएगा। हिंदू, यादव, ब्राह्मण, मुसलमान, इंसान नहीं बचेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।